देखें, इस मार्च से और पिछले मार्च में अगर मैं चला जाऊं तो आप देखेंगे कि आप शायद पिछले मार्च में कहीं जन्नत में रहते थे। ये हुकूमत, जो करंट हुकूमत है, ये खुद मान गई कि हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं और इसके तहत जो है वो कोर इन्फ्लेशन होती है, यानी अफराते ज़र, और इसकी इन्फ्लेशन रेट यानी 6 दिहाइयों में इतनी ज़्यादा अफरात ज़र कभी नहीं हुई थी। अफरात ज़र का मकसद आसान से समझ लें कि जो मुर्गी आपको तकरीबन 250 और 300 की मिलती थी, अब आपको 900, 1000, 1100 रुपये में मिलेगी और मज़ीद ये बढ़ती जा रही है। फूड इन्फ्लेशन की हालत ये, यानी जो खुराक की इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 60% से ज़्यादा तजावज़ करने जा रही है। और यही जो मार्च में अगर आप देख रहे थे तो जो दालें आपको तकरीबन 150 रुपये और 200 रुपये में मिलती थी, अब आपको 500 से और 600 और 700 रुपये में मिल रही हैं। अब आप, अगर मैं आपके सामने बहुत अच्छा सवाल किया कि अगर मैं रिपोर्ट्स का जायजा ले लूं, और हमारे सामने रिपोर्ट्स पड़ी हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स के मुताबिक, जिसे SPI कहते हैं, इसके मुताबिक जो है वो तकरीबन 46.65% तक पहुंच गई। इसके मुताबिक महंगाई की शरह जो है वो 31 पॉइंट पर पहुंच गई। जी ठीक है। नाज़रीन, रहनुमा मुस्लिम लीग नून निहाल हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो बताएगा कि ये जो आईनी तौर पर 90 रोज में इलेक्शन करवाना तो तय है, अब अगर ये फुल कोर्ट ही आपको इलेक्शन करवाने की कह दे, फैसला दे दे कि इलेक्शन करवाएं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? और अगर यही 3 रुकनी बेंच ही चलता है और वो इलेक्शन करवाने का हुक्म दे देता है, तो फिर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? क्या आप बाइकआउट करेंगे? क्योंकि बातें तो आ रही हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि बेंच का बाइकआउट करना चाहिए, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा, ये 3 रुकनी बेंच नहीं है, ये एक साजिश का ताना बाना है। जब उनके ब्रदर जजेस ने ये कह दिया कि ये हम डिसमिस करते हैं एप्लीकेशन जी, तो फिर 3 आदमी को ये हक और जवाज नहीं बनता कि वो 4 लोगों के फैसले को रद्द कर सके। और ये इनडायरेक्ट 184(3) है, ये डायरेक्ट 184(3) नहीं था। और फिर सबसे बढ़ करके सुप्रीम कोर्ट को, इस बेंच को चाहिए कि वो एहतराम करें अपने दीगर बेंचों के फैसलों का। 3 रुकनी बेंच, जिसमें अमीनुद्दीन साहब और मोहतरम शाहिद वहीद साहब और कादी फाइज ईसा ने ये हुक्म तनाई का ऑर्डर दिया कि जब तक नए कवानीन नहीं बन जाते 184(3) में जी, उस वक्त तक चीफ जस्टिस साहब ना कोई 184(3) के केस चला सकते हैं, ना कोई प्रोसीडिंग हो सकता है। उसके बावजूद ये बेंच कैसे बना रहे? वो ऑर्डर इन ऑपरेशन है, सर्कुलर से किसी जजमेंट को चेंज नहीं किया जा सकता। मैं वकील हूँ, मैं आम आदमी नहीं हूँ, मैं जानता हूँ जो ऑर्डर होता है बेंच का वो डिफरेंट चीज होता है और सर्कुलेशन डिफरेंट चीज होता है। निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ ने कह दिया बाइकआउट क्या है। उन्हें कहा हम बेंच को नहीं मानते, इसके ऑर्डर को नहीं मानते। ये कोई आसमानी सफात थोड़ी है। और ये सबसे ज्यादा ये इनको हमदर्दी है पाकिस्तान से, जमहूर से आएंगे। क्या पार्लियामेंटेरियन को नहीं है? जिन पार्लियामेंटेरियन को बैठ के गाली दिया जाता है कि हम जेल जाते हैं और आके तकरीर करते हैं, तो अगर इनको शौक है जेल जाने का, ये भी जाए। हमने रोका है किसी को जेल जाने से? अच्छा निहाल हाशमी साहब, मुझे ये बताइए, इनके जेल जाने के दिन आ जाए। इनको ये हक किसने दिया कि ये पार्लियामेंटेरियन को जेल जाने की बात ताने देते हैं? हाशमी साहब, अच्छा लगता है जेल जाना, जाए, हमने नहीं रोका है। कबूल ने अपनी सारी जुर्म और चले जाए खुद जेल। आप फरमाइएगा सर, ये जो इलेक्शन की बात हुई थी, 30 अप्रैल की डेट फाइनल हो गई, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर कहाँ गया? और अभी जो बाइकआउट की बात की है, ये 3 रुकनी बेंच को नहीं मानते, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो है वो फैसला जो है उसकी इज्जत उस तरह नहीं होनी चाहिए थी, क्यों उसको माना नहीं गया? और अब जो बहुत अच्छा सवाल किया मेरे भाई। जरा आप, अगर आपका लीगल बैकग्राउंड है तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा आप जाकर के ऑर्डर शीट को देखें। जस्टिस अमीरुद्दीन साहब ने कहा है कि जो 1 मार्च को जो बेंच बैठी थी और 15 मार्च को, उसमें ऑर्डर शीट पे साइन ही नहीं हुआ। सारे जजों की कंसल्टेशन ही नहीं है। अगर साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट भेज दिया स्टाफ ने इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन से कहा गया कि आप इलेक्शन की तारीख दे दें, और उन्होंने जो तारीख दी उस पे साइंड नहीं है, सीन एंड साइन नहीं है। नंबर 2, आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं 90 दिन की, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। मेरे भाई 90 दिन बनता है 12 अप्रैल को। 12 जनवरी को असेंबली तोड़ी गई तो 12 अप्रैल को 90 दिन बनता है, तो होना चाहिए 90 दिन के अंदर। मगर जब 30 अप्रैल की तारीख दी जाती है
तो ना सुप्रीम कोर्ट उस पर एतराज करता है, ना ही सदर पाकिस्तान उस पर एतराज करते हैं, कोई एतराज नहीं करता है। घंटा होता है, 90 दिन गुजर गया तो गुजर दिया, अब 90 साल गुजर जाए या 90 हफ्ते गुजर जाए। हाशमी साहब ये फरमाइएगा, आइन की पामाली याद नहीं थी जी, मैं 18 दिन बाद का डेट दिया गया है। जी। दूसरी बात,